बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो वीर्स हमने चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 कर लिया है। तो आज इस एक्सरसाइज 7.2 के कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट 7.2 का कंसेप्ट है बाइनॉमियल थ्योरम। बेसिक जो कंसेप्ट है इसका तकरीबन सारा काम इसी पर हो गया है, बाइनॉमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इससे पहले ये a प्लस बी होल स्क्वायर ये पढ़ा होगा, जिसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसका नेगेटिव फॉर्म भी है a माइनस बी होल स्क्वायर, बरल हम प्लस लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, a प्लस बी होल क्यूब का भी हमें पता है, a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, ये है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल a प्लस बी 4 आ जाए, ठीक है ना, तो इसको भी हम कुछ ना कुछ इन दोनों के बेस पर कर सकते हैं, या इसको दो मरतबा ले तो हम इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल हम इसको मुख्तलिफ स्टाइलों से लिख सकते हैं। इसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी हमारे पास फिर मल्टीप्लाई करके इसका फिर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है ना। या फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी होल 4 को a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म भी, दोनों को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके हम इसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास अगर ये फॉर्म आ जाए कि a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर 17, ये किसके बराबर है, a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर 101, ये किसके बराबर है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो फिर ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास फिर जो हम हेल्प करते हैं वो कौन सा थ्योरम है, वो है बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल इसको इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि इसमें बेसिक टर्म जो है हमारे पास कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल ये आप लोगों ने पढ़े हैं इससे पहले, ठीक है ना। तो बाइनॉमियल में क्या होता है, बेसिक एंटिटीज जो हमारी होती हैं वो क्या होते हैं, दो एंटिटीज पर काम किया होता है, ठीक है। इसमें हम इसको इसलिए बाइनॉमियल कहते हैं। तो बहरहाल इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बाइनॉमियल थ्योरम यूज करते हैं। बाइनॉमियल थ्योरम हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह एक्सपेंड करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सुन आइए इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि बाइनॉमियल थ्योरम हम लिखते किस तरह है, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन किस तरह होती है, तो इसको आप देखिए स्टूडेंट। बाइनॉमियल थ्योरम को इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर n, ठीक है ना। और ये n स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको नजर आता है ये ना नेगेटिव होगा और ना फ्रैक्शन में होगा, ठीक है ना। n क्या होगा, ये हमारे पास होल नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास ना फ्रैक्शन होगा और ना नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये इसके बाद फिर जो एक्सरसाइज आ रहा है इसमें फिर हम नेगेटिव पर भी काम करेंगे और फ्रैक्शन पर भी काम करेंगे। तो स्टूडेंट इसको मैं फिर इस तरह लिख सकता हूं कि समेशन r फ्रॉम 0 अप टू n, ठीक है, और n कॉम्बिनेशन r a रेज़ टू द पावर n माइनस r और b रेज़ टू द पावर r, ओके। ये इसका मैंने सिग्मा फॉर्म लिख लिया है, आप इसको वैल्यूज देते जाए। जब आप इसको वैल्यू देंगे तो हमारे पास जो एक्सपेंशन इसकी आएगी वो किस तरह आएगी, विच इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट, n कॉम्बिनेशन 0 a रेज़ टू द पावर n माइनस 0 और b रेज़ टू द पावर 0। बस स्टूडेंट इसी एक टर्म को आप समझे, फिर आप लोगों ने पूरा एक्सपेंशन समझ लिया है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये a के ऊपर जो पावर आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए a के ऊपर जो पावर आ रहा है वो n माइनस r आ रहा है, और b के ऊपर जो पावर आ रहा है वो ये वाला नीचे जो आपको r न, यहां पर जो भी नंबर होगा वो b का पावर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने बिल्कुल यही काम किया है। r 0 से स्टार्ट है, पहले 0 लगा लिया, तो इस r की जगह 0, इस r की जगह 0, इस r की जगह 0, ये आपको स्टूडेंट नजर आता है, ठीक है। अच्छा, बाय इसका दूसरा स्टेप, इसको अगर आपने नहीं समझा तो दूसरा स्टेप इसका देखिए, n कॉम्बिनेशन 1, तो ये देखिए a रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 इन दोनों का डिफरेंस,
और b रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस। अच्छा इसके बाद किया है n कॉम्बिनेशन 2 तो a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर प्लस n कॉम्बिनेशन 3 a रेज़ टू द पावर n माइनस 3 और b क्यूब प्लस n कॉम्बिनेशन 4 a रेज़ टू द पावर n माइनस 4 b रेज़ टू द पावर 4 और ये जाते जाते हम कहां पर रुकेंगे जब n और r बराबर हो जाए। कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि n और r बराबर हो सकते हैं और जनरली क्या होगा n ग्रेटर देन r होगा, ठीक है ना। तो n कॉम्बिनेशन n और यहां पर आ जाएगा n माइनस n और b रेज़ टू द पावर n। ओके अच्छा स्टूडेंट ये इसका हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये जो भी आप क्वेश्चन करेंगे ये प्रॉपर्टी आपको इसमें नजर आएगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये a और b के पावर को आप जहां पर जमा करेंगे a और b के पावर्स को, ठीक है ना, तो इसको आप जहां पर भी जमा करेंगे इससे जो इसका जो सम आएगा वो क्या होगा, वो ये n होगा आखिर तक, ठीक है ना। ये आप देखिए n माइनस 0 प्लस 0 से क्या आता है n आता है, n माइनस 1 प्लस 1 से क्या आता है ये n आता है, n माइनस 2 प्लस 2 से क्या आता है, इसको आप प्लस करते जाए तो हर टर्म में आप a और b के पावर को जब प्लस करेंगे तो ये जरूरी बात है कि क्या आएगा, इससे ये n आएगा। ओके पहली बात। दूसरी बात यह है कि a का पावर ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। a का पावर स्टेप वाइज डिक्रीज होगा और b का पावर स्टेप वाइज इंक्रीज होगा, ठीक है। किस तरह आप देखिए इधर n माइनस 0 से क्या आता है, इसे n आता है, लिहाजा इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। इसको आप देखिए a का पावर मैक्सिमम इसलिए कि यहां पर फॉर एग्जांपल 10 है तो इधर 10 से स्टार्ट होगा ये ठीक है। a का पावर यहां पर मैक्सिमम है और b का पावर मिनिमम है। अब आप इसको आगे जरा ले जाए तो a का पावर देखिए एक टर्म डिक्रीज हो गया है और b का पावर एक टर्म इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। तीसरा टर्म देखिए आप a का पावर n माइनस 2 एक और स्टेप डिक्रीज हो गया और b का पावर एक और स्टेप इंक्रीज हो गया। a में डिक्रीज आता है a के एक्सपोनेंट में और b के एक्सपोनेंट में इंक्रीज आता है। बात की समझ आ रही ना। तो आखिर को अगर आप देखें a का पावर हो जाता है n माइनस n, तो स्टूडेंट n माइनस n से क्या आता है, n माइनस n से आता है 0, ठीक है ना, 0 आता है। यहां पर मैं 0 लिख लेता हूं। तो अब आप देखें a का पावर n से स्टार्ट था और 0 पर रुक गया है और b का पावर 0 से स्टार्ट था और मैक्सिमम n पर रुक गया है। बात की समझ आ रही ना। तो ये इसमें एक बात हो गई है कि किसके जब हम एक्सपेंड करेंगे तो a का पावर क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा और b का पावर इंक्रीज होगा। ओके अच्छा दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट आप लोगों ने ये देखा है कि a प्लस b, मैं इसी का आपको हवाला दूंगा बार बार क्योंकि ये बाइनॉमियल केस है, सिंपल फॉर्म है इसका। तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्टूडेंट ये देखिए 2 लिखा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हैं, 1 2 3। ये यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगे 2 प्लस 1 यानी कि 3। इसी तरह आप इसको जरा देंगे a प्लस b को आप देखिए, a प्लस b होल क्यूब को आप देखिए, ये भी बाइनॉमियल केस है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। स्टूडेंट ये आपको 3 नजर आता है और नंबर ऑफ टर्म आप जरा गिन ले 1 2 3 और 4। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो गए ये 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये बाइनॉमियल केस जो आपको नजर आता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे किस चीज के बराबर, n प्लस 1 के बराबर होंगे। अगर ये 19 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म 20 होंगे, यहां पर 7 आ गया तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 8 होंगे। सुनिए आपको पता होना चाहिए, सही है। अच्छा दूसरी अहम बात इसमें यह है कि इसमें फिर हम
नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते हैं कि ये कितने हैं और इसमें फिर मिड टर्म कितने हैं, कौन कौन सी इसमें मिड टर्म आता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो मिड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, मिड टर्म, अच्छा स्टूडेंट मिड टर्म के लिए हम इसको देखेंगे कि अगर a प्लस बी के ऊपर पावर किया गया, a प्लस बी के ऊपर पावर n है, अगर n किया होगा, ये क्या होगा, ये even नंबर हुआ, इफ n इज even, ठीक है ना, इफ n इज even। तो स्टूडेंट अगर n even हुआ, मिसाल के तौर पर n 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, तो फिर इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आड आएंगे, क्योंकि इवन के साथ मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि यहां पर जो पावर होगा उसमें आप 1 प्लस करें, इसके इतने टर्म्स आएंगे। ये स्टूडेंट अगर 2 हुआ तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म 3 आएंगे, जिस तरह आपके सामने ये पड़ा है। देखिए यहां पर 2 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म को आप देखिए कितने हैं, 3 आए हैं, ठीक है। तो अगर पावर इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, वो आड आएंगे, और आड में फिर सिंगल मिडल टर्म होता है। तो इसका स्टूडेंट क्या होगा, तो यहां पर आप लोगों ने मिडल टर्म को इस तरह मालूम करना है कि n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 टर्म, ठीक है ना। तो मिडल टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, मिसाल के तौर पर ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर पावर किया है 2 आया है, तो आप n को यहां पर 2 दे दें, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे स्टूडेंट 4 बाई 2 आता है। इसको कैंसिल करें तो सेकंड टर्म, देखिए यहां पर हमें पता चला कि सेकंड टर्म इसका मिडिल टर्म है। तो स्टूडेंट ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें दरमियानी जो टर्म है ये इसका क्या है, इसका मिड टर्म आ गया। बस बाकी समझ आ रही है। देखिए 2 था, मैंने n की जगह 2 लगा लिया, सही है। ये हम कब यूज करते हैं, जब n पावर हमारे पास किया हो, पावर हमारे पास इवन नंबर हो। तो इसका ये छोटा सा फार्मूला है, इससे आप लोगों ने फिर मिडिल टर्म को मालूम करना है। समझ आ रही है ना बात। अब n अगर आड हुआ, n अगर a प्लस b में क्या हुआ, इफ n इज आड, स्टूडेंट अगर n आड हुआ, मिसाल के तौर पर ये आपको नजर आता है 3 लिखा है, तो 3 आड नंबर है, तो इसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो 4 होंगे, और नंबर ऑफ टर्म जो 4 होंगे ये स्टूडेंट आपको नजर आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो स्टूडेंट इसमें मिडिल टर्म कौन से होते हैं, इसमें तो मिडिल टर्म कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि इवन टर्म में नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। और जब आड टर्म होते हैं, आप प्रैक्टिकली आप इसको देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो स्टूडेंट 5 आड टर्म है, तो इसमें मिडिल टर्म ये आ गया, ठीक है। अगर ये 7 हो गए तो भी इसमें यही मिडिल टर्म होगा, लेकिन अगर ये 6 हो गए या 4 हो गए, तो आप स्टूडेंट आप देखिए, इसमें देखिए मैंने 4 स्टार लगा लिए हैं, तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है इसमें फिर 2 मिडिल टर्म आते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह n अगर आड हुआ तो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, वो इवन होंगे, और इवन में स्टूडेंट 2 मिडिल टर्म आते हैं। सिर्फ आप देखिए, फिर मैं जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको दोबारा इसको दोहराऊंगा, उसकी दोबारा हम एक्सप्लेन करेंगे। एक पहला होगा n प्लस 1 बाई 2, और दूसरा मिडिल टर्म होगा n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 मिडिल टर्म क्या होंगे, हम इसको इस फार्मूले से मालूम करेंगे। तो 12 स्टूडेंट ये किया था, ये हमारा बाइनोमियल केस था। बाइनोमियल केस ये फार्मूला आप लोग सही तरह समझे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है तकरीबन सारा एक्सरसाइज इसी फार्मूले पे, इसी थ्योरम के बेस पर हुआ है। इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्यों कहते हैं कि इसके बेसिक टर्म हमारे पास 2 होते हैं, इसी पर हम काम करेंगे। इसका जो पावर आएगा वो या इवन होगा या आड होगा, ठीक है ना। इवन हुआ तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आड आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 6 हुआ तो हमारे पास टर्म कितने होंगे, वो 7 होंगे। यहाँ पर 8 हुआ तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 9 आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर पावर अगर क्या होगा, 8 हुआ, मिसाल के तौर पर 3 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने होंगे, 4 आएंगे, यानी कि इवन आएंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं और फिर आपको ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।